सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को क्या बोल रहा है, देखिए कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। अगर ये दिया गया आपका बिंदु है, अगर इस बिंदु से अगर आपका कोई क्या है, अगर चतुर्भुज बनता है तो बताना है कि कौन सा चतुर्भुज बनेगा, क्योंकि चतुर्भुज में वर्ग भी होता है, आयत भी होता है, समचतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है कि नहीं होता है, तो उसके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले वाले को कर लेते हैं। ठीक है ना, तो पहले वाले को करने के लिए भाई क्या है आपका -1 है, तो ये मैं मान लेता हूं A B C D मैं लेता हूं भाई, क्योंकि अगर चतुर्भुज है तो 4 बिंदु होगा कि नहीं होगा। तो मैं मान लेता हूं कि A वाला आपका ये है, B ये है, C और D ये है। इस तरीके से मैं आपका सपोज मैं बना ही लेता हूं। ठीक है ना, इस तरीके से मैं भाई, हमको तो पता है नहीं, तो हम A B C D, तो A का निर्देशांक कितना है -1 कामा -2, B का निर्देशांक 1 कामा 0, C का निर्देशांक -1 कामा 2 और D का निर्देशांक -3 कामा 0। यहां तक हो गया। तो हम क्या करेंगे, दूरी का सूत्र लगाएंगे। दूरी का क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का हुआ। अब इसमें देखो मैं मान लेता हूं भाई AB का मैं निकाल रहा हूं। सबसे पहले मैं किसकी दूरी निकाल रहा हूं, AB की मैं दूरी निकाल रहा हूं। तो AB के लिए ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, तो क्या होगा x2 - x1, तो x2 का मान 1, तो हो जाएगा 1 - x1 का मान -1, तो -1 क्या होता है, प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 0, तो हो जाएगा 0 - y1 का मान -2, तो प्लस का क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो AB बराबर क्या आएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, 1 + 1 कितना होगा 2, तो 2 का स्क्वायर, यहां पर भी 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 और प्लस 4, तो AB बराबर कितना हो जाएगा भाई 4 4 8 हो जाएगा। 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2√2 हो जाएगा। उसी तरीके से मैं क्या करता हूं, BC का मान निकालता हूं। किसका, BC का, वही फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो भाई देखिए x2 y2 है, तो इसको मैं x1 और y1 मान लेता हूं। कोई दिक्कत है, तो x1 अगर y1 में मान लेता हूं तो क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान कितना दिया है 1, अब माइनस x1 का मान कितना दिया है -1, तो माइनस क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर। y2 का मान कितना दिया है 0 माइनस y1 का मान कितना दिया है, अरे y1 का मान दोनों दिया है, तो 2 का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो BC बराबर करेंगे तो यहां आपको क्या मिलेगा, देखिए 1 + 1 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 4, अब प्लस यहां पर 0 से -2 को होल स्क्वायर करेंगे तो पर भी क्या होगा प्लस का 4 ही आएगा, तो 4 4 8, मतलब इसका BC का भी दिख रहा है कि नहीं, BC बराबर भी आपका हो जाएगा 2√2। कोई दिक्कत है, ये आपका आया। अब वैसे ही मैं क्या करूंगा, CD का मान निकालेंगे। किसका, CD का मान निकालेंगे। CD का मान अगर ये x1 y1 है तो इसको हम क्या करते हैं x2 y2 कर लेते हैं। तो x2 y2 मतलब x2 - x1 यही ना होगा, तो √x2 का मान कितना दिया है -3 माइनस x1 का मान कितना दिया है -1, मतलब क्या हो जाएगा प्लस का 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 का मान 0 और y1 का मान -2 का होल स्क्वायर। यहां पर भी करेंगे तो CD का मान देखिए -3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा -2 का 2 को होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी 4, तो फिर भी यहाँ पर CD का मान आपका आया 2√2 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, इसके बाद अब CD हो गया, इसके बाद AD का मान मैं निकाल लेता हूं। किसका मान निकाल लेते हैं, AD या DA कोई दिक्कत नहीं है। तो AD बराबर फिर वही फॉर्मूला, ये x1 y1 तो ये x2 y2, तो x2 क्या होगा x2 - x1, तो हो जाएगा -3 और माइनस क्या हो जाएगा x1 प्लस का 1 का क्या हो जाएगा प्लस y2 का मान 0 माइनस
y1 का मान माइनस का 2, तो क्या आ जाएगा प्लस का 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से अगर आपका AD का भी मान क्या आएगा आपका -3 में से एक करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर 4, तो AD का भी मान कितना आ जाएगा आपका निकालेंगे तो 2√2। मतलब यहाँ पर हमें यह देखने को मिला कि चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या हैं बराबर हैं। चारों भुजाएं क्या हैं आपकी बराबर हैं। अगर चारों भुजाएं बराबर हैं इसका मतलब संभावना बन रही है कि वो क्या हो सकता है वर्ग हो सकता है। लेकिन वर्ग तभी होगा जब इसके विकर्ण भी क्या होना चाहिए बराबर होने चाहिए। तो जब इसका विकर्ण होगा तो हम AC का मान निकाल लेंगे, विकर्ण AC निकाल लेंगे। तो AC बराबर है x1 y1, तो इसको मैं मान लेता हूं x2 और y2, तो ये हो जाएगा AC का मान निकालिए तो x2 माइनस x1 तो हो जाएगा -1, अब माइनस में क्या आ जाएगा +1 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर भाई x2 और माइनस x1, तो x2 का मान -1 x1 का भी -1, तो माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, हाँ या ना। तो इतना हो जाएगा प्लस y2 का मान -2 माइनस y1 का मान 2 तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो देखिए आपका देखिए क्योंकि -1 + 1 कितना हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा बराबर। यहाँ देखिए -2 कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो AC का मान कितना आएगा आपका, कितना आएगा 4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 4 × 16 होगा तो 4 हो जाएगा। वैसे ही मैं क्या करूंगा आपका अब BD का मान निकाल लेंगे, किसका BD। तो BD का मान निकालेंगे तो देखिए x2 अगर y2 ये है तो इसको मैं क्या मान लेता हूं x1 और y1। तो x2 - x1, तो x2 का मान कितना दिया है 1 माइनस x1 का मान कितना दिया है -3, मतलब प्लस का कितना हो जाएगा आपका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0, y1 का मान का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी 3 1 4 का होल स्क्वायर, तो BD का भी मान कितना आ जाएगा आपका बराबर भी डायरेक्ट हम लिख देते हैं 4 आ जाएगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD एवं विकर्ण AC बराबर BD, जब इतनी चीज मिल रहा है तो अतः यह क्या है अतः यह एक वर्ग है। समझ में आई बात, कोई दिक्कत। अगर मेरे मन में आए, जैसे मैं देखिए क्या करता हूं ना, इसको ग्राफ पर अगर मैं दिखाने का प्रयास करूं तब पर भी तो पूरा एक वर्ग की तरह दिखेगा कि नहीं दिखेगा। जैसे सपोज मैं मान लेता हूं ये आपका ये x अक्ष है कि नहीं भाई, इसके ग्राफ में इसको मैं पूरा कर लेता हूं, है कि नहीं है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे मैंने कर लिया। अब मैं देखिए -1 x पर -1 और y पर -2, देखिए -1 क्योंकि ये वाला नेगेटिव वाला है, ये है कि नहीं, ये -1 1 2, मतलब ये आपका कुछ करके यहाँ पर आएगा, ये हो जाएगा -1 -2। कोई दिक्कत है। इसका क्या है b पर x पर 1 y पर 0, मतलब x पर 1 y पर 0, मतलब ये आपका कुछ ये करके आएगा, तो 1 0 हो गया। कोई दिक्कत है। और क्या हो जाएगा आपका देखिए c, मतलब माइनस x पर -1 और y पर 2, तो x पर -1, तो मतलब आपका हो जाएगा ये -1 -2, मतलब ये आपका कुछ ये करके आएगा, है यही ना होगा, ये -1 2 हो जाएगा, -3 मतलब x पर -3, तो x पर आपका हो जाएगा 1 2 3, x पर -3 0 है ये वाला। देखिए अब इसको हम मिलाएं, देखिए तो ये ऐसे, अब फिर इसको अगर मैं कहाँ पर मिलाऊं माइनस ये वाला, ये आपका ऐसे है कि नहीं, इसको हम करें ऐसे, ये अब ऐसे करेंगे, देखिए एक वर्ग की तरह नहीं दिख रहा है कि नहीं, सही बना नहीं है लेकिन क्या बन रहा है, एक आपको वर्ग की तरह दिख रहा है कि नहीं है। तो इस तरीके से भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड में भी हमको वही चीज बताना है, जैसे हमने पहले को किया है वैसे ही हम क्या करेंगे उसको भी करेंगे, ठीक है ना। तो सेकंड में क्या है आपका देखिए कि भाई सबको भी फिर वही हम क्या करेंगे, कोई एक एग्जाम्पल में, है कि नहीं है। अच्छा हाँ देख लेते हैं, देखिए क्योंकि देखिए ग्राफ से ही हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना, आपको समझाते हैं, ठीक है ना। ये आपका इस तरीके से आपका क्या हो गया, एक ग्राफ हो गया, ठीक है ना। अब देखिए बोल रहा है x पर कितना -3,
तो देखो जैसे मैं कर लेता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे आपका हो गया। बोल रहा है यक्स पर -3, तो यक्स वाला पर -3 मतलब कितना हो जाएगा, इधर 1 2 3, ये -3 हो गया, और वाई पर 1 2 3 4 5, मतलब ये आपका कुछ करके आएगा 1 2 3 4 5, ये कुछ ये मान लिया जाए। ये वाला जो है आपका -3,5, इसका क्या है 3,1, तो यक्स पर कितना 3, तो 1 2 3, 3 यहाँ पर है, वाई पर 1, मतलब आपका कुछ करके ये होगा। तो ये कितना है आपका 3,1 है। इसके बाद 0,3, यक्स पर 0 वाई पर 3, तो यक्स पर 0 वाई पर 3, मतलब यक्स पर तो 0 वाई पर, मतलब आपका कुछ करके यहाँ पर आएगा। तो ये वाला हो जाएगा आपका देखिए 0,3, ठीक है। अब ये देखिए -1,-4, माइनस यक्स पर -1, वाई पर -4, तो देखो यक्स पर ये वाला -1 हो जाएगा, और वाई पर कितना हो जाएगा आपका, वाई पर -4, 1 2 3 4, ये वाला आपका कुछ ये करके आएगा। तो हो जाएगा आपका देखिए -1,-4, ये हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, उसको देखिए कुछ मिलाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। सभी बिंदु आपको मिल गए हैं। अब देखिए इसको मैं इससे मिलाऊंगा, इसको ऐसे मिलाऊंगा, इसको फिर ऐसे मिला देंगे, इसको फिर ऐसे मिला देंगे। ये कौन सा त्रिभुज, कोई चतुर्भुज बन गया, दिया है चतुर्भुज। अब इसमें बोल रहा है कि अगर है तो बताना है हमें, तो इसमें चतुर्भुज तो बन ही नहीं रहा है, बन रहा है, तो हम बोलेंगे इससे कोई भी चतुर्भुज नहीं बनेगा। समझ में आया कि नहीं है। हम लोग ट्राई भी करके देख लेंगे, है कि नहीं, उसकी कुछ शर्त भी होती है कि नहीं है। तो जब आप इसको करेंगे ना, तो सबकी जो है आपका अलग अलग आएगा, ठीक है ना। हालांकि चित्र से ही हम कर लिया, आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, एकदम वही AB BC है कि नहीं है, तो आपका चतुर्भुज बनेगा ही नहीं, है कि नहीं, अलग अलग आएगा, ठीक है ना। तो वो आपका चतुर्भुज नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसा ही नहीं दिख रहा है कि हमारा चतुर्भुज नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब चौथे वाले को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। चौथे वाले को भी पहले, तीसरा वाला में देख लीजिए, इसको भी हम ग्राफ से ही बताते हैं, ठीक है ना। इसमें करना क्या, देखिए हम इस तरीके से आपका क्या करते हैं, एक कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें है, हम खींच देते हैं, देखिए कि ये 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4 5 6 7, इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। अब क्या है देखिए, यक्स पर 4 वाई पर 5, तो यक्स पर 4 मतलब 1 2 3 4, ये वाई पर 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो ये आपका कुछ यहाँ पर आएगा, यही है। तो ये हो जाएगा 4,5। इसके बाद क्या हो रहा है, यक्स पर 7 वाई पर 6, तो यक्स पर 7 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। वाई पर 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका कुछ ये कुछ इस तरीके का है कि नहीं है। तो क्या है आपका देखिए 7,6, ठीक है। और क्या है देखिए, यक्स पर 4 वाई पर 3, तो यक्स पर 4, तो 1 2 3 4 1 2 3, तो यक्स पर 4 वाई पर 3, ये आपका कुछ यहाँ पर आएगा। कहाँ पर आएगा आपका, यहाँ पर आएगा। और ये यक्स पर 1 वाई पर 2, तो यक्स पर 1 वाई पर 2, ठीक है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आपका आया बना, है कि नहीं है। ये आपका ये वाला कितना है, 4,3 है, और ये कितना है आपका 1,2 है। अब इसको अगर हम ऐसे मिलाएं, ठीक है ना, इसको कुछ हम ऐसे मिला दें, ये आपका हम ऐसे मिला दें, और इसको कुछ ऐसे मिला दें, तो एक चतुर्भुज तो बन रहा है कि नहीं है। और ये देखिए ना, हमें देखने के एक तरीके से अगर ये देखा जाए तो देखिए, क्योंकि हम लोग देखिए एक्यूरेट ग्राफ नहीं बनाए हैं,
ठीक है ना। लेकिन ये देखने का हमको लग रहा है कि देखिए ये ऐसे जा रहा है और ये भी ऐसे जा रहा है, तो एक तरीके का हमारा कौन सा चतुर्भुज बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा। अगर समांतर चतुर्भुज बनेगा इसका मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसका मैं नाम देता हूं, पहले मैंने किसको किया था, ठीक है ना। तो ये आपका ए बी सी डी है कि नहीं है। तो हम निकाल लेते हैं, तो पहले ए बी की लंबाई निकाल लेते हैं, फिर बी सी की निकाल लेते हैं, फिर सी डी की निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, देखिए अब हम देखिए दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा आपका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर करेंगे तो मैं ए बी की दूरी निकालता हूं, किसका, ए बी का। अगर मैं ए बी का निकालूंगा तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये वाला आपका मैं इधर ही लिख देता हूँ, देखिए 4,5 है और क्या है 7,6 है। तो ये x1 ये y1 ये x2 ये तो x2 माइनस x1, तो x2 का मान कितना दिया है 7, x1 का मान कितना दिया है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया है 6 माइनस y1 का मान कितना दिया है 5 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना होगा आपका, 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा 1 का स्क्वायर 1। तो ए बी का मान कितना आएगा आपका, करड़ी में 10 आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, देखिए बी सी का मैं मान निकालता हूं, बी सी बराबर, तो फिर वही बी सी तो ये हो जाएगा देखिए 4,3। अगर ये x2 y2 है तो इसको मैं x1 y1 मान लेता हूं, तो वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, x2 माइनस x1 का। तो x2 का मान कितना दिया है 7, x1 का मान कितना दिया है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 6 माइनस y1 का मान 3 का होल स्क्वायर। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए, 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 3 का स्क्वायर 9। तो BC बराबर 9 कितना हो जाएगा आपका 18। इसका मतलब 3 करड़ी में 2, यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, देखिए ए बी मैंने निकाल लिया, BC निकाल लिया, मैं CD निकालता हूं। क्या निकालता हूं आपका CD। तो CD बराबर फिर वही x2 माइनस x1 का, देखिए तो ये x1 y1 हो गया, 4,3 है, तो इसके बाद क्या होगा 1,2। तो ये x1 y1 है, तो ये x2 तो x2 माइनस x1 तो हो जाएगा 1 माइनस का 4। अरे ये y1 का x1 का मान कितना दिया आपका 4 दिया है, तो 1 माइनस 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 2 माइनस y1 का मान 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो CD बराबर कितना होगा, 1 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2 में से 1 घटाएंगे तो 3 घटाएंगे कितना आएगा -1 का होल स्क्वायर 1। तो CD का मान आपका आएगा करड़ी में 10। यहाँ कोई दिक्कत है। इसके बाद आपका आया AD। तो AD बचा मतलब ये वाला और ये वाला, मतलब आपका चाहिए मुझे 4,5 और 1,2। तो इसको मिटा देता हूँ, बचा क्या आपका देखिए 4,5 बचा। तो ये हो जाएगा आपका देखिए x2 y2 है तो x1 y1। तो मैं क्या करता हूँ AD बराबर मैं निकालूंगा, तो AD का मान वही x2 माइनस x1 तो हो जाएगा 1 माइनस 4 का क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 2 माइनस y1 का मान 5 का होल स्क्वायर। तो AD बराबर क्या होगा आपका 1 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा 3 का स्क्वायर 9, 2 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस का 9 ही आएगा। तो यहाँ से आपका AD का भी मान आपका आएगा कितना 3√2। तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे चूंकि क्या AB बराबर CD, चूंकि AB बराबर CD तथा कौन सा BC बराबर AD, BC बराबर AD। जब ये दोनों हो गया तो क्या होगा आपका समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा समांतर चतुर्भुज होगा। अच्छा आपके मन में आया कि नहीं आयत का नहीं होगा, अगर आयत रहता तो प्रत्येक कोण कितने होते
90 अंश उसमें भी तो अपने सामने की भुजाएं बराबर होती है, लेकिन इस चित्र को देखते हुए ये नहीं लग रहा है कि क्या होगा, आयत है। लेकिन देखिए अगर अभी भी हम ये बात नहीं बोलेंगे, हम क्या करेंगे इसके बाद, तब विकर्ण निकालेंगे। क्या है करेंगे, एक दूसरे का विकर्ण निकालेंगे। अगर विकर्ण अगर आपका बराबर आ गया तब जाकर के, अगर विकर्ण समान हुआ तब वो आयत हो जाएगा, नहीं समान होगा तो समांतर चतुर्भुज। ठीक है ना। तो अभी हमें विकर्ण भी निकालना है, तो विकर्ण हम निकालेंगे AC, है कि नहीं है। अब लिखेंगे AC का मान कहाँ से निकाल दें, कहीं जगह है, हम यहीं से निकाल लेते हैं। देखिए AC है कि नहीं, हमको तो पता है इस तरीके से देखने से, लेकिन मेरे को निकालना जरूरी है। तो AC का मतलब हो जाएगा आपका, देखिए A का मान कितना दिया है 4,5 और C का मान कितना दिया है 4, तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो हो जाएगा देखिए 4 - 4 x2 x1, तो क्या हो जाएगा 4 - 4 का प्लस कितना 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर क्या होगा, अरे ये 4 में 4 घटाएंगे तो 0 और 3 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा 2 -2 का होल स्क्वायर करेंगे 4 का मतलब AC का मान कितना आएगा 2। ठीक है ना। इसके बाद मैं निकाल लेता हूँ BD, क्या निकाल लेता हूँ BD। तो BD बराबर मैं फिर निकालूंगा वही x2 - x1। तो BD कितना है आपका 7,6 और 1,2। तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो x2 - x1 तो 1 - 7, तो हो जाएगा 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 - 6 का होल स्क्वायर। तो BD बराबर कितना आएगा आपका, 1 में से 6 घटाएंगे तो कितना, 7 घटाएंगे तो कितना होगा 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 2 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 4 का स्क्वायर 16। तो BD बराबर कितना आएगा 6 12 और 3 1 4 1 5। तो हम लिखेंगे कि AB बराबर CD, BC बराबर AD तथा क्या AC इज नॉट इक्वल्स टू BD। जब ये बराबर नहीं है, विकर्ण बराबर नहीं है, तो अतः ये क्या होगा, अतः यह एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, समझिएगा। कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। किस पर, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,5 और -2,9 से समदूरस्थ है। तो सबसे पहले मैं इसका मैं आपको ना चित्र बना के समझाता हूं, ठीक है ना। इस तरीके से मान लेते हैं आपका होगा ये वाला एक्स अक्ष होता है और ये वाला वाई अक्ष होता है, ठीक है। अब कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो है एक्स अक्ष पर मतलब इस पर है, है? अगर एक्स अक्ष पर ही है तो वाई का मान क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। हम लिखेंगे चूंकि बिंदु एक्स अक्ष पर है अतः y बराबर क्या होगा, क्योंकि अगर इसी पर होगा तो अगर थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होगा तब तो x और y का मान आएगा ना। अब इसी पर है तो x अक्ष पे हम चलेंगे तो y कहां से आएगा, तो क्या हो जाएगा y बराबर 0 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आया ना, कोई तकलीफ है नहीं है। अब कह रहा है अब x अक्ष पर जो 2,-5 तो x पर 2 y पर -5 तो x पर आपका देखिए मान लेते हैं इसको, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से है। अब कह रहा है x पर जो x पर 2 y पर -5 तो x पर 1 2 1 2 3 4 5 मतलब कुछ कुछ आपका यहां पर आएगा -2 -5 हो गया। और क्या है -2,9 तो x पर -2 तो x पर -2 मतलब 1 2 इसके का 9 तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एक और थोड़ा बढ़ा लीजिए इसे 9 तो कुछ कुछ आपका ये वाला आपका आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा -2,9 ठीक है ना। तो वहां से यह जो बिंदु है
और इस पर जो x अक्ष पे जो बिंदु है उससे ये जो बिंदु है दोनों क्या हो आपस में समदूरस्थ हो, मतलब समान दूरी पर हो, है कि नहीं है। तो हम मान लेते हैं इस तरीके से, मान लेते हैं ये बिंदु है और यहां से एक बिंदु ये है और यहां से एक बिंदु आपका ये है। तो ये बिंदु का मान आप देते हैं मैं 2, -5 है और ये आपका -2, 9 है। तो ये मैं आपको क्या मान लेता हूं, ये P मान लेता हूं, ये A मान लेता हूं, ये B मान लेता हूं। तो लिखेंगे चूंकि बिंदु समदूरस्थ हैं, समदूरस्थ हैं भाई, दोनों यहां से ये इसकी जो दूरी है और इसकी दूरी क्या है आपस में सम मतलब बराबर हैं और दूरस्थ मतलब बराबर दूरी पर है। तो क्या हो जाएगा PA बराबर क्या होगा PB, दूरस्थ हैं अतः क्या होगा PA बराबर PB। तो अब जब मान लेते हैं भाई वो बिंदु होगा, ठीक है ना, चूंकि अगर x अक्ष पर है तो y बराबर 0, तो इसका मतलब वह बिंदु क्या होगा आपका, देखिए x, यही ना होगा भाई। x पर हमको पता ही नहीं है क्या है, लेकिन y पर तो आपका 0 होगा ना, हो कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे भाई, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो PA का मान भाई इसके बीच की दूरी निकाल लेते हैं, ये आपका x1 y1 x2 y2। तो भाई PA के बीच की दूरी हम निकाल लेते हैं। तो PA बराबर क्या होगा, वही फॉर्मूला क्या होगा आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर PB। भाई x1 y1 है तो इसको x2 और इसको y2, तो वही हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। कोई तकलीफ है? अब x2 का मान क्या है भैया आपका 2, तो यहां लिखेंगे करड़ी में 2 माइनस x1 का मान कितना है आपका x, यही ना है, होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया है -5 माइनस y1 का मान कितना दिया है बोलो 0 का होल स्क्वायर। देखिए अगर आप बोलते रहते हैं ना तो इसका मतलब ये है कि आपका इस सवाल के साथ आपका लगाव जुड़ा हुआ है। इस बात को आप ध्यान से हमेशा रखा करिए, ठीक है ना, इसलिए मैं कहता हूं बार बार बोला करो। x2 का मान कितना दिया है -2 माइनस x1 का मान कितना दिया है x का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया है 9 माइनस y1 का मान कितना दिया है 0 का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आया? अब मैं दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर दूं तो कड़ी खत्म हो जाएगी, है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये बात आप समझ गए हैं, ठीक है ना। जब दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए ये हो जाएगा, देखिए 2 - x का होल स्क्वायर प्लस भाई -5 में से 0 घटाएंगे तो -5 ही आएगा। अब -5 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका 25 बराबर, इधर देखिए -2 - x है तो लिख देंगे अगर मैं अगर इसमें से कॉमन ले लूँ, ठीक है ना, सब कुछ समझने का प्रयास करिएगा। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो बचेगा क्या आपका 2 + x, बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। और इस पूरे का भी फिर क्या है आपका होल स्क्वायर है कि नहीं है, है कि नहीं है। और इसके बाद क्या है 9 - 0 तो 9 ही आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा आपका 81 हो जाएगा। अब ये देखिए माइनस का अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो ये तो प्लस में हो ही जाएगा, है कि नहीं। इनडायरेक्टली मैं करना चाहता था भाई माइनस में अगर मैं कॉमन ले लिया तो दिक्कत क्या है, फिर भी तो आप प्लस ही हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको भी अगर a - b का फॉर्मूला लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ फर्क पड़ने वाला नहीं, ऑटोमेटिक वो प्लस में ही हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर करेंगे फिर भी प्लस हो जाएगा, b स्क्वायर करेंगे फिर भी प्लस हो जाएगा, -2ab करेंगे तो ये माइनस फिर भी प्लस आपस में क्या हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे देखिए, तो 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर, इसको करेंगे तो वही हो जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर प्लस 81। तो इसको मैं इधर लाता हूँ तो 2 - x का होल स्क्वायर माइनस 2 + x का होल स्क्वायर बराबर 81। ये 25 को मैं उधर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा -25। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ये आपका आया है देखिए a, अगर इसको मैं a मानूं तो a - b का होल स्क्वायर, इसका a + b का होल स्क्वायर।
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके बाद फिर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? तो अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर कर रहा हूं, ठीक है ना, और a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहा हूं, तो मुझे मिलेगा माइनस का 4ab। क्या मिलेगा? माइनस का 4ab मिलेगा। लेकिन आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को मैं मान लेता हूँ a और इस पूरे को मैं मान लेता हूँ b। तो आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस का b और a माइनस का b होता है। ये तो जानते हैं ना, ये नहीं जानते हैं? तो पूरे को a मानिए, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस b। तो a की जगह पे क्या है आपका 2 माइनस x, है कि नहीं? और फिर प्लस b की जगह पे क्या है 2 प्लस x। प्लस b का मान तो इतना ही है ना, कोई दिक्कत है? अब इसके बाद होगा a का मान कितना है 2 माइनस x, फिर माइनस b। तो देखिए 2 माइनस x तो मैंने लिखा, फिर माइनस अगर मैं करूंगा तो b का मान कितना है 2 प्लस x ही ना है। अगर मैं फिर इस ब्रैकेट को अगर मैं हटाता हूं तो ये -2 हो जाएगा और ये माइनस का क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वैसे ही फिर मैं करेंगे -2 फिर माइनस का x। कोई दिक्कत है? बराबर 81 में से अगर मैं 15 को घटाऊंगा तो कितना आएगा? बोलिए। 6 5 11, 7 में से 2 गया 5, 56 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से देखिए आपका यक्स से आपका यक्स कट गया, कटा कि नहीं कटा? अब 2 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब यहां से देखिए, अब यहां पर आप देखेंगे तो ये 2 से आपका ये 2 कट गया, कटा कि नहीं कटा? कटा ना। इसके बाद बचा क्या आपका -x और -x क्या हो जाएगा माइनस का 2x और बराबर क्या हो जाएगा 56। तो अगर मैं इसको काटता हूं तो क्या कटेगा, ध्यान से देखिएगा। 4 दूना के 8 हो जाएगा। तो यहां पर आपका हो जाएगा देखिए माइनस का 8x बराबर हो जाएगा आपका 56। तो x बराबर हो जाएगा 56 बटा के 8, ये माइनस चला जाएगा इधर। तो 8 7, तो x का जो मान आएगा माइनस का कितना आएगा आपका 7। तो बोला है x अक्ष पर, तो अगर मैं x अक्ष पे करूं तो चाहे x अक्ष का तो ये प्लस वाला है, ये वाला आपका माइनस वाला भी तो हो सकता है, लेकिन x अक्ष पर अगर ये है तो y का मान तो 0 रहेगा ही। इसका मतलब वह बिंदु क्या है आपका माइनस का 7, 0। नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है कि नहीं है? अब यहां पर देखिए आपका बिंदु P है, जैसे आपका P का मान दिया है कि नहीं 2, -3 दिया है, और Q का जो मान दिया है वो कितना है 10, y दिया है, और इसी y का मान ज्ञात करना है। भाई ये जो बिंदु P है अगर इसके बीच की दूरी भी आपको हमें दे दिया है, तो ये वाला बिंदु पूछ रहा है, बस फार्मूला लगाना आंसर आ जाएगा, है कि नहीं है? तो भाई बीच की दूरी मतलब PQ है कि नहीं है? तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ना होता है फॉर्मूला। लेकिन दूरी मुझे क्या दिया है भाई, एक बिंदु P है, दूसरा बिंदु क्या है Q है, तो PQ ही ना होगा दूरी, तो हो जाएगा PQ। तो PQ बराबर कितना है देखिए √x2, देखिए इसको x1 मान लीजिए, इसे y1, इसे x2 और इसे y2। x2 का मान कितना दिया है 10, x1 का मान कितना दिया है 2, इसका क्या हो जाएगा प्लस y2 का मान कितना दिया है y माइनस y1 का मान कितना दिया है तो -3, तो माइनस क्या हो जाएगा +3 का क्या हो जाएगा हो जाएगा। PQ का मान कितना दिया, देखिए दोनों पक्षों का हम क्या करते हैं वर्ग कर देते हैं, वर्ग कर देंगे तो कड़ी खत्म हो जाएगी। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा आपका PQ का होल स्क्वायर बराबर करड़ी में करेंगे तो पूरा करड़ी खत्म हो जाएगी, है ना भाई। इस पूरे का होल स्क्वायर होगा तो करड़ी क्या हो जाएगी आपकी खत्म हो जाएगी। तो बचेगा क्या 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 प्लस y प्लस 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो PQ का मान कितना दिया आपका देखिए, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी ना 10 है, तो भाई PQ के बीच की दूरी है ना PQ है, तो PQ का मान कितना दिया 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 64 प्लस A प्लस B का
तो भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर की जगह पे क्या है, y है, तो y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b था तो b स्क्वायर हुआ। अब इस b की जगह पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस 2ab तो हो जाएगा 2 इंटू a का मान y इंटू बी का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 बराबर 64 प्लस वाई स्क्वायर, या फिर मैं इसको क्या करता हूँ ऐसे कर देता हूँ, ठीक है ना। 64 में मैं 9 जोड़ूंगा तो 64 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, अरे बोलिए 9 4 13 73 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 73 अब प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस 3 दूना के 6y, ठीक है ना। तो इस 100 को भी मैं इधर ला रहा हूँ, कोई दिक्कत है। तो जब इस 100 को भी अगर मैं इधर लाऊंगा तो इधर बचेगा क्या आपका, देखिए वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस क्या है आपका 100, माइनस क्या हो जाएगा आपका 100 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब 73 में से 100 घटाएंगे तो कितना होगा, देखिए तो 10 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, इसका 9 में 7 गया 2, माइनस का 27 बराबर कितना हो जाएगा आपका 0। एक तरीके क्या बन गया आपका द्विघात समीकरण बन गया। तो बन गया, तो अब इसको हम क्या करेंगे भाई 27 का फिर वाई स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 27 होगा भाई, 27 का वाई स्क्वायर में गुणा करेंगे, वाई स्क्वायर गुणा कितना है 1 का 27 में गुणा करेंगे 27 को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि यदि मैं गुणा करूं तो 27 आए और जोड़ूं या घटाऊं तो 6 आए। 9 तरीका तो 9 माइनस 3 6 भी आ जाएगा और 9 का 3 में गुणा करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो हो जाएगा आपका देखिए y का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 और माइनस 27 बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा हाँ सॉरी, हो जाएगा आपका y और माइनस का 27 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत है। अब हम करेंगे तो हो जाएगा देखिए वाई स्क्वायर प्लस 9 में से 3 सॉरी 9 का y में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9y माइनस 3 का y में गुणा करेंगे तो 3y और माइनस का कितना हो जाएगा आपका 27 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। इसमें क्या कॉमन है y, क्या कॉमन है y कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा y प्लस का 9, इसमें क्या कॉमन है माइनस का 3 तो माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका y और प्लस का 9 बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए y प्लस का 9 दोनों जगह है, तो y प्लस का 9 जब हम कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पर, यहाँ क्या बचेगा y और इसमें बचेगा माइनस का 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यदि y प्लस 9 बराबर 0 तो y का मान क्या आएगा माइनस का 9 और पुनः y माइनस 3 बराबर 0 तो y बराबर 3, तो y का मान प्लस 3 हो सकता है या y का मान माइनस 9 हो सकता है। इन दोनों के लिए बोला ना y का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अगर y का मान माइनस 9 रख करके भी अगर आप इसकी दूरी निकालेंगे तब पर भी 10 मात्रक आएगी। अगर y का मान 3 भी रख करके अगर आप इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तब पर भी आपका उसकी दूरी 10 मात्रक आएगी। समझ में आया। तो y के मान माइनस 9 और 3। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है देखिए, समझिए कि परीक्षा में पूछे गए हम प्रश्नों को आपको हल करवा रहे हैं। ठीक है, कह रहा है यदि q 0,1 और बिंदुओं p 5,3 और r x, 6 से समदूरस्थ है। ये जो q बिंदु है ये p और r से क्या है समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात करिए। तो x का मान हमें ज्ञात करना है। और क्या कह रहा है जब x का मान मिल जाए तो q r मतलब q से r के बीच की दूरी और q से p और p से r के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे, अब ध्यान से ध्यान रखिए, क्योंकि कोई बिंदु q है हम यहाँ पर q का मान लिख देते हैं कितना है 0,1 है और ये बिंदु क्या है आपका q है। यहाँ से एक बिंदु आपका क्या है p है, ये कौन सा बिंदु है p है, और एक बिंदु कौन सा है आपका r है। अब p का निर्देशांक कितना है 5, माइनस का 3 और इसका मान कितना है x, 6 है, यही है ना। और ये जो q बिंदु से ये दोनों आपस में क्या हैं समदूरस्थ हैं, है कि नहीं है। जब समान दूरी पर हैं तो x का मान मुझे ज्ञात करना है। हम लिखेंगे चूंकि
बिंदु कौन सा, Q, बिंदु Q, बिंदु P एवं R से क्या हैं, सम दूरस्थ हैं। अतः क्या हो जाएगा, PQ बराबर क्या हो जाएगा, QR, PQ बराबर क्या होगा, QR हो जाएगा। बस हो गया। PQ के बीच की दूरी निकाल लो, QR के बीच की दूरी निकाल लो। है, निकालेंगे तो हमको यहाँ से x का मान मिल जाएगा। है कि नहीं है? तो हम मानेंगे ये क्या है आपका x1 y1, ये आपका x2, ये आपका y2, ये वाली आपके x2, ये आपका y2। तो PQ, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान कितना दिया आपका 5 माइनस x1 का मान कितना दिया आपका 0 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया है माइनस का 3 माइनस y1 का मान कितना दिया -1 का होल स्क्वायर बराबर। वैसे ही मैं क्या करूंगा QR का निकाल लूंगा। वही x2 माइनस x1, तो x2 का मान कितना दिया है x माइनस x1 का मान कितना दिया है होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया है 6 माइनस y1 का मान कितना दिया है 1 का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं ये भी कर दी है, ये भी कर दी है, तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे वर्ग करने पर तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कड़ी दोनों तरफ से खत्म हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा देखिए 5 माइनस 0, तो 5 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा 5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा आपका 25 प्लस ये देखिए -3 में से अगर -1 घटाएंगे तो कितना होगा -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा प्लस का 16 कितना आएगा प्लस का बराबर। ये कड़ी तो खत्म ही हो गया। x में से 0 घटाएंगे तो कितना होगा x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25। अब देखिए इस 25 से आपका ये वाला 25 तो कट ही जाएगा क्योंकि प्लस में इधर आएगा तो आपका माइनस में जाएगा। है कि नहीं? तो यहाँ से आपको क्या मिला देखिए कि x स्क्वायर बराबर मिला आपको 16। तो x बराबर करेंगे तो कड़ी में 16 प्लस माइनस, तो x का मान आएगा आपका प्लस माइनस का 4 आएगा। कितना आएगा प्लस माइनस का 4 आएगा। इसका मतलब मुझे x का जो मान मिला है वो कितना मिला है आपका, ये वाला x का जो मान मिला है वो क्या मिला है आपका प्लस माइनस 4 मिला है। ठीक है ना? तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, अब इतना मेरे को मिल गया। अब मुझे कह रहा है QR और PR भी ज्ञात करिए। QR तो Q से R और P से R हमें ज्ञात करना है। तो QR ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम देखिए क्या करते हैं, देखिए क्योंकि ये वाला बिंदु आपका 0 है तो चाहे मैं -4 लूँ चाहे प्लस का 4 लूँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों के लिए मान क्या आएगा आपका बराबर आएगा। क्योंकि x2 में से अगर मैं x1 को घटा रहा हूं तो x1 तो हमेशा 0 है। तो चाहे -4 करो 0 करो माइनस से घटाओ करो, है बात समझ में आ गई ना? जैसे अगर मैं करूंगा x2 माइनस मैंने कर ही देता हूं, जैसे मैं क्या कर रहा हूं QR, पहले बोला QR ना, तो QR के बीच की दूरी बराबर क्या होगा आपका QR ज्ञात करने के लिए बोला है तो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का हो जाएगा। तो बराबर आपका होगा देखिए x2, तो x2 का मान कितना दिया है आपका, देखिए हम मान लेते हैं आपका प्लस का 4 ले लेते हैं, ठीक है ना? तो प्लस का 4 और माइनस का x1 का मान कितना दिया आपका कितना है आपका 0, क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया आपका 6 माइनस y1 का मान कितना दिया है 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब बात समझने का प्रयास करिए, अगर यहाँ 4 में से अगर मैं 0 घटाऊंगा तो कितना आएगा आपका 4 ही आएगा। अगर मैं यहाँ पर अगर x के जगह पर -4 अगर मैं कर देता तो -4 और -0 क्या आएगा -4 आएगा। तो -4 का होल स्क्वायर करेंगे तब पर भी 16 हो जाएगा और +4 का होल स्क्वायर कर रहे हैं तब पर भी 16 ही आएगा। फर्क तो कुछ नहीं हो रहा है इसके मान पर, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर कुछ रहता तब तो फर्क पड़ता, लेकिन इसका मान क्या दिया आपका 0 दिया है, तो हमें इसको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16 और प्लस 6 में से घटाएंगे तो कितना होगा 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25 में अगर मैं 16 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 41 कितना हो जाएगा, अरे 6 5 11 2 1 3 1 4 इतना मात्रक आपका क्या आएगा QR का मान आएगा। ठीक है ना? QR बोल रहा है, अब हमको क्या कर रहा है PR भी बोल रहा है। क्या बोल रहा है PR भी निकालिए, यही बोला है
पी आर, तो पी आर के लिए हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, वही x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पी आर ही ना पूछा है, कुछ और पूछा है, एक बार ध्यान से। हाँ ठीक है, तो हम क्या करेंगे देखिए, अगर पी आर पूछा है, अब यहाँ पर देखिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर यक्स का मान अगर अलग अलग, प्लस में अगर 4 लेंगे तो कुछ अलग आएगा, अब -4 में लेंगे तो कुछ अलग आएगा। तो एक बार मैं प्लस में ले लेता हूँ, एक बार माइनस में ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो हो जाएगा आपका, देखिए एक बार मैं यहाँ पर यक्स का मान क्या ले लेकर के चलता हूँ, 4, क्या ले लेता हूँ आपका प्लस का 4 लेकर के चलता हूँ, तब पी आर का मान क्या आएगा आपका, देखिए तो पी आर का मान आएगा, देखिए x2 माइनस x1, देखिए x2 y2 है, ये इसको हम x1 y1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x1 y1। तो x2 का मान कितना दिया है 4 माइनस x1 का मान कितना दिया है 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया है 6 माइनस y1 का मान कितना दिया है -3, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस का 3 का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ बराबर होगा, देखिए 4 में से मैं -5 घटाऊंगा तो कितना आएगा माइनस का 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 6 3 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा आपका 81 हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा आपका करड़ी में 82 मात्रक, किसका पी आर का जो मान आएगा वो करड़ी में 82 मात्रक होगा। प्लस में मैंने लिया है, एक बार मैं माइनस में लेकर के पी आर का मान निकालता हूँ, किसमें एक्स का मान माइनस में लेकर के मैं पी आर का मान निकालता हूँ। तो एक्स का मान मैं क्या करता हूँ यहाँ पर माइनस का 4 ले लेते हैं, तब देखते हैं क्या आता है। देखिए तो x2 का मान कितना दिया है माइनस का 4 माइनस कितना दिया आपका 5, तो -5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया है 6 माइनस क्या हो जाएगा +3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो हो जाएगा पी आर बराबर -5 और -4 -9 का होल स्क्वायर 9 9 81 और प्लस 6 3 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 81। तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा 162 मात्रक आएगा। कितना आएगा 162 मात्रक, या 162 का आप क्या करो वर्गमूल निकाल लो, 2 से काटोगे तो कितना होगा 81, यही होगा ना। तो आपका आ जाएगा 9 करड़ी में, तो पी आर का जो मान आएगा यहाँ पर 9 करड़ी में 2 मात्रक। यक्स का मान अगर हम प्लस लेंगे तो पी आर का मान करड़ी में 82 आएगा, ठीक है। अगर यक्स का मान अगर मैं -4 लेंगे तो पी आर का मान 9 करड़ी में 2 मात्रक आएगा। समझ में आया क्या कह रहा है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध है, ज्ञात कीजिए कि बिंदु यक्स वाई बिंदु इतना और इतना से क्या हूं समदूरस्थ हूं। तो मैं मान लेता हूं कि बिंदु P है, ये बिंदु P है और इसका निर्देशांक x, y है, और ये बिंदु क्या है आपका Q है, और इसका निर्देशांक आपका क्या है 3, 6 है, और P Q ये आपका क्या है आपका देखिए R है, इसका निर्देशांक क्या है -3, 4 है, ठीक है ना। मैं ये इससे और इससे क्या है आपका समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। तो हम लिखेंगे चूंकि बिंदु x, y या बिंदु P लिख देते हैं, ठीक है ना। बिंदु P बिंदु Q एवं R से क्या हैं सम दूरस्थ हैं, सम दूरस्थ हैं। अतः क्या होगा पी क्यू बराबर पी आर हो जाएगा। इसे x1 मान लो और इसे क्या मान लो y1, इसे मान लो x2, इसे y2, इसे x2, इसे y2। समझ में आई बात, कोई दिक्कत है। अब मैं क्या करूंगा भाई, पी क्यू मतलब इसके बीच की दूरी, अब पी आर मतलब इसके बीच की दूरी, तो फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा दूरी का फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान कितना दिया है 3 माइनस x1 का मान कितना दिया है x, 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 6 माइनस y1 का मान y, अरे y है, ठीक है सरकार, y का होल स्क्वायर बराबर पी आर बराबर वही x2, तो क्या हो जाएगा -3 और माइनस x का प्लस y2 का मान 4
माइनस वाई का क्या हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देता हूं, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कड़ी कड़ी खत्म, कड़ी तो उधर आ जाएगा, तो बचेगा क्या 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक्स वाले को एक्स के साथ कर लो, वाई वाले को वाई के साथ, तो लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस, इसको इधर करेंगे तो क्या होगा आपका माइनस का 3 और माइनस का एक्स का होल स्क्वायर बराबर, इधर करेंगे तो हो जाएगा देखिए 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, इधर करेंगे तो माइनस का 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक बार मैं इसको नहीं हटाता हूँ, है ना, इसको मैं आपको करता हूँ, क्योंकि आप लोगों का डाउट होगा, जैसे मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो +3 और प्लस एक्स हो जाएगा, उसके का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका एक प्रश्न मैंने इसके पहले मैंने करवाया था, है कि नहीं है। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या होगा, ये भी +3 हो जाएगा, ये भी +x हो जाएगा, है कि नहीं है। अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो आपस में प्लस हो जाएगा। लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे भी आप लोगों को दिखाता हूँ, ऐसे भी आपका हो जाएगा। देखिए इसको मैं a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस का b, a माइनस का b, यही होता है ना। तो a स्क्वायर, अगर यहाँ पर a था, a स्क्वायर था तो यहाँ पर a हुआ, तो यहाँ पर a की जगह तो पूरा तो 3 माइनस एक्स है, तो लिखेंगे a प्लस b, b की जगह पर आपका देखिए प्लस है कि नहीं है। यहाँ पर प्लस b है, तो प्लस b की जगह पर जैसे अगर मैं आपको देखिए यहाँ पर प्लस है, ठीक है, ध्यान से दिए, प्लस b का मान -3 माइनस एक्स है, जब प्लस का एक माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका माइनस आएगा कि नहीं आएगा। और यहाँ पर भी इस माइनस का इस प्लस में गुणा करेंगे तो पर भी माइनस आएगा कि नहीं आएगा। जैसे आपको समझने का एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। जैसे मैं ये कर रहा हूँ a माइनस बी प्लस बी, तो मैं a का मान कितना दिया है 3 माइनस एक्स, प्लस b का मान कितना दिया है -3 और माइनस का हो जाएगा। अगर मैं इसको करूंगा, मैं खोलता हूं ब्रैकेट को, तो 3 माइनस का एक्स, 3 माइनस एक्स, अब प्लस और माइनस का गुणा माइनस, अब माइनस और प्लस का गुणा, तो देखिए -3 हो जाएगा, अब फिर माइनस का एक्स हो जाएगा, तो वही -3 माइनस एक्स मैं लिख रहा हूँ। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं है, कोई दिक्कत है। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए a प्लस b मैंने किया है, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, a माइनस का, अरे b यार, a माइनस का b, तो a की जगह वो पूरा कितना है तुम्हारा 3 माइनस का x, तो लिखेंगे 3 माइनस का x, इसके माइनस b, तो जैसे ही अब यहाँ पर माइनस b हम करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो ये पूरा आपका हो जाएगा +3 और प्लस, समझ में आएगी नहीं बात, बराबर, ठीक है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा, यहाँ पर भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला लगा, तो ये भी आपका a प्लस बी, a माइनस बी, तो a की जगह पे पूरा कितना है आपका 4 माइनस वाई प्लस b की जगह पे पूरा कितना है आपका 6 माइनस वाई, क्योंकि प्लस अगर आपका आ जाता है तो उससे मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन माइनस आता है तो माइनस माइनस का फर्क पड़ता है। तो a प्लस बी, अब फिर a माइनस बी मतलब a की जगह पे कितना है 4 माइनस वाई माइनस, जब माइनस लगाएंगे, जैसे माइनस लगाएंगे, अगर इधर 6 माइनस वाई है तो माइनस का 6 में गुणा करेंगे तो -6, और माइनस में क्या हो जाएगा प्लस का वाई, तो कितना हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का वाई, ये प्लस वाई से माइनस वाई गया, और कहाँ गया देखो, इस प्लस एक्स से आपका माइनस का एक्स गया, और कुछ जाएगा क्या, और कुछ नहीं जाएगा। हाँ, ये माइनस के 3 से प्लस का 3 जाएगा, तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा माइनस का 2x, इसके बाद नहीं जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा आपका 6, तो हो जाएगा इंटू 6 बराबर 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, और माइनस का y माइनस वाई 2y इंटू -6 और +4 कितना हो जाएगा माइनस का 2, माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस के 2 से या माइनस का 2 कट गया, तो 6 का x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6x होगा कि 12x होगा। सस्ता नशा करके आए हो क्या यार, सच में बता रहा है सस्ता नशा किया है पक्का। इधर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा
इसमें से देखो कुछ ये भी पूरा कट गया, तो इसमें बचा 10 माइनस 2 है, तो यहाँ पर 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन ले लूँगा तो कितना बचेगा 5 और माइनस का तो इसको करेंगे 2 1 2 2 3 तो हो जाएगा 3x बराबर 5 और माइनस का y, पूरे को इधर ला दो तो 3x प्लस y माइनस का 5 बराबर यही क्या है आपका x और y में संबंध है, और यही तो बोल रहा था x और y में संबंध ज्ञात करी। समझ में आया? ये प्रश्नावली पूरी कंप्लीट। अब अगला अगले